कि बिहार की तो बिहार में एक महत्वपूर्ण बैठक इंडिया गठबंधन की वर्चुअली हुई है और कहा यह जा रहा था कि इस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक का पद दिया जा सकता है। हालांकि बैठक के बाद किसी तरह की कोई ब्रीफिंग नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से फिलहाल इनकार कर दिया है। क्या कुछ हुआ है जानने के लिए सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता अविनाश के पास, जो इस वक्त पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं इस बैठक को लेकर, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? जी बिल्कुल उदय, देखिए जिस तरीके से ये इंडिया अलायंस की बैठक हुई और ये वर्चुअली माध्यम से आज बैठक हुआ था और लगातार जितनी भी बैठकें इससे पहले हुई तो चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार जो है संयोजक बनाए जाएंगे इंडिया गठबंधन के। जिस तरीके से ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार जो हैं सूत्रधार हैं इंडिया गठबंधन के, जेडीयू के कई नेता ये लगातार शुरू से दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार संयोजक ही क्यों, देश के प्रधानमंत्री बने, पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों को पर जो है अब विराम लगी है। जो बैठक खत्म हुई उसके बाद संजय झा जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले सीएम आवास से जब ये बैठक खत्म हुई, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए थे और इंडिया अलायंस के जितने भी नेता थे इस वर्चुअली मीटिंग में जुड़े हुए थे। लेकिन संजय झा ने निकलते हुए कहा कि बैठक हुई, हालांकि वो पहले बताने से कहीं ना कहीं बच रहे थे, लेकिन जब मीडिया ने उन पर प्रेशर बनाया तो संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं सहमति नहीं जताई है। तो ये आज एक बड़ी खबर जो थी, सुबह से ही इस पर चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार को इस बार जो है कोई जिम्मेवारी मिल सकती है, संयोजक बन सकते हैं। लेकिन संजय झा ने इस चीज़ को क्लियर किया और उन्होंने ये भी बताया कि नीतीश कुमार को के लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे और उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कांग्रेस के तरफ से कोई चेयरमैन बने इस गठबंधन की। तो ये साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार, जिसको लेकर चर्चा हो रही थी कि बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, कन्वेनर बनेंगे, संयोजक की बात हो रही थी, उन सभी चीज़ों पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इनकार किया है, सहमति नहीं जताई और कहीं ना कहीं कांग्रेस के तरफ रुख किया है। तो कांग्रेस के तरफ से चेयरमैन बनाया जाए, ये नीतीश कुमार ने कहा, जो संजय झा बता रहे थे। तो आज ये बैठक से बड़ी अपडेट जो है निकलकर सामने आई है उदय। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ने, साथ ही ये भी बात सुनने में आ रही है कि नीतीश कुमार ने ये सुझाव भी दे डाला कि कांग्रेस से ही किसी को गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। यानी जो कयास लग रहे थे कि बिहार में क्या कोई उलटफेर हो सकता है, तो अब अभी तक स्थिति स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह से इस बात को लेकर चर्चा थी कि नीतीश कुमार को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और ये सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस से ही किसी को संयोजक बनाए, तो इसका मतलब बहुत कुछ कयास लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो कयास ही लगाए जा सकते हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार पहले भी कहते आए हैं कि मेरी कोई जो है निजी कोई मंशा नहीं है, नीतीश कुमार पत्रकारों से कई बार उन्होंने कहा कि अपना कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सब कोई चाहते थे। उनके पार्टी के नेताओं ने बार बार कहा कि पार्टी के सूत्रधार हैं। एक प्लेटफॉर्म पर नीतीश कुमार ने अन्य राज्यों में दौरा करके सभी को इकट्ठा किया और पार्टी चाहती थी, और नीतीश कुमार हालांकि वो कहते नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अगर कुछ कहते नहीं है तो कई ऐसी बातें हैं जो जरूर उनके मन में रहता है। लेकिन जो आज खबर निकलकर सामने आई, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस के तरफ से जो कोई चेयरमैन बने, कांग्रेस के तरफ उन्होंने रुख किया, तो जरूर अब फिर से एक कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो इससे पहले जो 3-4 बैठकें हुई उसमें संयोजक जब नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो दिखा, और यही वजह है कि नीतीश कुमार शायद सहमति नहीं जता रहे हैं और फिर से वो नाराजगी वाले बातों पर अब फिर से एक बार जो है बड़ा बल मिलेगा। बिल्कुल अविनाश, क्या सीटों को लेकर कोई चर्चा हुई है? ऐसी कोई जानकारी छन कर बाहर आई है क्या कि सीटों को फॉर्मूले को लेकर कोई चर्चा हुई हो? सीट बंटवारे को लेकर तो लगातार बिहार में पिछले 10 दिन से जो है चर्चाएं हो रही हैं, सभी पार्टियों से पूछा भी जा रहा है। और हालांकि जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि सभी सिटिंग सीट पर वो चुनाव लड़ेगी। 16 सीट पर चुनाव जेडीयू जीती थी और इस बार भी जेडीयू जो है दावा कर रही है कि 17 सीट हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन संजय झा ने इस चीज़ को आज क्लियर किया है। जब वो बाहर निकल रहे थे, मीटिंग खत्म हुआ, उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब इतना महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बैठक हो रहा था, वर्चुअली सभी इंडी गठबंधन के नेता जुड़े हुए तो जरूर इस मीटिंग में सीट को लेकर मंथन हुआ होगा, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने कल ही पत्रकारों से कहा था कि सीट शेयरिंग जो है वो हमारा इंटरनल मामला है, पत्रकारों को इतना उतावला इस मामले में नहीं होना चाहिए। तो अंदर बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सीटों को लेकर औपचारिक रूप से जो है नेता कहीं ना कहीं वो चीज को नहीं सामने रख रहे हैं, और जरूर मंथन हुआ होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, जल्द ही आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में अब बहुत कुछ निर्भर कर रहा है कि आने वाले दिनों में सियासी तस्वीर क्या दिखती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से आज संयोजक का पद लेने से इनकार कर दिया है, उसके बाद कई सवाल सियासी हलकों में गूंजने लगे हैं।